हेलो स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम आपका एक नया चैप्टर लेकर चलते हैं जिसका नाम है लैंड एंड एग्रीकल्चर। नेचर हैज़ प्रोवाइड मैनी नेचुरल रिसोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट टू अस। प्रकृति ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड कराई है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई भी पैसा वो हमसे नहीं लेते। विच लैंड इज इन द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस, और इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों वो हमारे लिए लैंड है। ओनली अबाउट द 11% लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर। अगर आप पूरे विश्व में देखें तो मात्र 11% ही लैंड ऐसा है जो कि हम लोग एग्रीकल्चर के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। There is a large disparity in population distribution among the different parts of the world। अगर आप देखें तो विश्व के अंदर जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। अलग अलग लैंड का क्लाइमेट्स है, वहाँ के कंडीशन भी आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। अनइवन लैंडस्केप, और सभी जगह अगर आप देखें तो एक जैसा जो लैंड है वो देखने को आपको नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा आपको अंतर देखने को मिलता है बच्चों। अगर आप देखेंगे तो कहीं पे आपको माउंटेन देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको तराई देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको वेटलैंड, कहीं पे डेजर्ट नज़र आएगा, कहीं पे आप फॉरेस्ट नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कुछ जगह ऐसे होते हैं बच्चे जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पॉपुलेशन होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ बहुत कम मात्रा में निवास करते हैं। तो बच्चे इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर जहाँ पर सूटेबल्स है, इरिगेशन के लिए रिवर्स हैं, वहाँ पर आप लोगों को पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू डेजर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप लैंड कैन बी क्लासीफाइड 2 पार्ट्स। अगर आप ओनरशिप के हिसाब से देखें तो जो लैंड है वो हमारा उसके 2 पार्ट्स हैं, प्राइवेट कम्युनिटी और ओन लैंड। देखिए एक तो प्राइवेट लैंड होता है और अपनी एक खुद की लैंड होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड बिकॉज द लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज। देखिए जैसे जैसे आप देखेंगे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही ज़मीन पर जो प्रेशर है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है जो लैंड की रिसोर्सेस है वो बिल्कुल लिमिटेड है। देयर इज द क्वालिटेटिव डिफरेंस इन द लैंड अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन एंड द हेंस देयर ऑफ द डिफरेंस ऑफ लैंड यूज। देखिए इस जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू लैंड देख लिया जाए, लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो, और किस प्रकार से आप लैंड का यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलता। इन एंशिएंट टाइम द लैंड विच वाज वंस यूज बाय द ह्यूमन बीइंग द ग्रेजिंग लैंड। देखिए अगर प्राचीन समय में देखा जाए कि जिस लैंड को एक बार मनुष्य यूज कर लिया करते थे उसके बाद वे उसको छोड़ देते थे और वो ग्रेजिंग लैंड में तब्दील हो जाती थी। कम्युनिटी फॉरेस्ट एंड द कलेक्टिंग ग्राउंड फॉर द मेडिकल हर्ब्स। ठीक है, अगर आप देखें कि जो मनुष्य है उसने अपने कम्युनिटी के हिसाब से फॉरेस्ट के अंदर, जंगलों के अंदर जो मेडिकल हर्ब्स है उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। नाउ डेज इज बीइंग यूज फॉर द कॉमर्शियल एक्टिविटी। और आज के दिन में अगर देखें तो जो लैंड का है उसका बहुत तेज़ी से क्या किया जा रहा है, कॉमर्शियल यूज किया जा रहा है। रेजिडेंस इन द अर्बन एरिया एंड एग्रीकल्चर इन द रूरल एरिया। अगर आप रहने के हिसाब से देखें तो वे लोग क्या कर रहे हैं, जो अर्बन एरिया हैं उनके अंदर तो रहने के लिए बना ले रहे हैं, और जो एग्रीकल्चर है वो रूरल क्षेत्र में फैला हुआ है। बाय इलीगल इंटरफेरेंस, ये लोग इलीगल तरीके से इसमें हस्तक्षेप करते हैं बच्चों। दिस इज वाट वी कॉल अस द लैंड यूज चेंज। और इसी प्रकार से जो लैंड है अगर आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, उसकी यूज में चेंजेस देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्सेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉइल प्रेजेंट दैट द रिलीजन सॉइल टाइप चेंज विद द चेंज इन टोपोग्राफी। अगर आप लैंड रिसोर्सेज को देखें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
और ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, डिपेंड होती है नेचर पे, सॉइल कि उस जिस रीजन में हम लोग रह रहे हैं वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का सॉइल कैसा है और किस प्रकार की वहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिलती है, जो टोपोग्राफी है वहाँ का किस प्रकार का। सॉइल इज फॉर्म बाय द मिनरल, जो सॉइल किससे बनता है, मिनरल्स के द्वारा, बायोलॉजिकल सब्सटेंस के द्वारा, अदर एलिमेंट्स फाउंड ऑन द लैंड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें पाई जाती हैं। इट्स फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ लैंड रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल। देखिए ये होता है डिसइंटीग्रेशन, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो धीरे धीरे टूटता है, जब टूटता है तो उसके बहुत ज़्यादा बारीक बारीक टुकड़े हो जाते हैं, इन्हीं के माध्यम से मिट्टी का निर्माण होता है। प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स एंड द ह्यूमन्स मेक द सॉइल फर्टाइल। देखिए जब प्रॉपर कंपोजिशन हो जाता है मिनरल्स का, और जो मनुष्य है इस सॉइल को क्या करता है, फर्टाइल बना लेता है, जिससे कि वो इसको यूज कर सके। डू यू नो को देख लेते हैं क्या है। देखिए अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड हैविंग द अनऑर्गेनाइज्ड सब्सटेंस विच ऑल्सो कंटेन द ह्यूमन नोन एज द सॉइल। देखिए जो धरती के ऊपर जो सबसे ऊपर की परत होती है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड होती है, और ये जो सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है, सॉइल कहलाता है। ह्यूमन इसको क्या कहता है, सॉइल, जिसको हम लोग मिट्टी के नाम से जानते हैं। डीकम्पोज प्लांट एनिमल सीमेन आर नोन एज द ह्यूमस। देखिए जब पेड़ पौधे या जानवर मर जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ओके, जिससे क्या होता है, एक नई तरह का जो लैंड है फर्टाइल तैयार हो जाती है। ये आपके सामने राजस्थान का मैप है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है। तो आप एक मैप परचेज कर लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग जैसे इसमें दिया हुआ है अपनी कॉपी में पेस्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली सॉइल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द टू बेस। जनरली देखा जाए तो मिट्टी को हम लोग दो बेस में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ कलर, पहला हम इसके कलर के हिसाब से ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, ब्राउन सॉइल। सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, और दूसरी जो इसके नेचर के हिसाब से। सॉइल, एलुवियल सॉइल, सैंडी सॉइल, सैलाइन सॉइल और बेसिक सॉइल्स। एलुवियल सॉइल इज द प्रोमोनटरी दैट डिपेंड्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट रीजन आवर स्टेट। अगर आप देखें जो एलुवियल सॉइल है हमारे स्टेट के अंदर नॉर्थ साइड में, आप नॉर्थ ईस्ट साइड में देखने को मिलता है बच्चों। वेयर एज द सैंडी सॉइल फाउंड इन द थार, और बहुत अगर देखें तो वहीं पर क्या है, जो सैंडी सॉइल है थार डेजर्ट के अंदर पाई जाती है, जो वेस्टर्न राजस्थान में है। ब्लैक सॉइल फाउंड परमानेंटली इन द साउथ ईस्ट हडौती रीजन। अगर आप हडौती प्लेटी को देखें तो वहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। ब्लैक लूमी एंड द रेड ब्लैक सॉइल इज द फाउंड इन अरावली रीजन। अगर आप अरावली रीजन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ब्लैक लूमी और रेड एंड ब्लैक सॉइल फाउंड देखने को मिलती है बच्चों। बेसिक सॉइल द प्रोमोटिव फाउंड इन द कैनाल इरिगेशन रीजन, और जो बेसिक सॉइल होता है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर कैनाल के माध्यम से, नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। ओके बच्चों आपके सामने एक पिक्चर ड्रॉ की गई है। देखिए इसमें क्या है, इसको हम लोगों ने क्या किया है, फैक्टर्स इफेक्टिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों जो मिट्टी को बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो देखिए मिट्टी के लिए एक तो हमारा है प्रेजेंट रॉक्स, जो इस समय मौजूद पहाड़ हैं वे। क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा इसको क्या करता है बच्चों, प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी बात है टाइम किसी भी चीज़ को तैयार होने में, ठीक है, जो लगता है समय, उसको हम लोग टाइम कहते हैं। क्योंकि जो फैक्टर से सॉइल जो तैयार होता है वो एक दिन में तैयार नहीं हो जाता बच्चे, बहुत लंबा समय लगता है फॉर्मेशन में इसके, तो इसलिए टाइम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है बायोलॉजिकल फंक्शन। देखिए जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ अनेक प्रकार के क्रिएचर्स पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु। जब वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो जब वो डिकम्पोज होंगे बच्चों, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाते हैं। और मिट्टी में मिलने से क्या होता है, हमारे जो लैंड की फर्टाइल क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला है एल्टीट्यूड। देखिए किसी भी रीजन में अगर आप देखें तो एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है।
तो डिपेंड करता है बच्चों कि क्योंकि हम आपको जैसे पहले बताया है कि हमारा जो लैंड है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत वेजिटेशन होती है, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर कम वेजिटेशन पाया जाता है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम आपको एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से करिए। ओके, बाय स्टूडेंट्स।